पिछले वीडियो में हमने धारा यानी करंट को समझने का प्रयास किया था। धारा को किसी क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। हमने एक तांबे के तार का उदाहरण भी देखा था और एक नमक के घोल का उदाहरण भी देखा था। तांबे के तार में धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है और नमक के घोल में धारा धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रवाह के कारण होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के फ्लो के कारण होती है। तो हमने ये दो उदाहरण देखे थे। तो हमने ये देखा था कि किसी सीमा या किसी क्षेत्र से कितने इलेक्ट्रॉन या फिर कितने ऋणात्मक और धनात्मक आयन गुजर रहे हैं और उसी से हमने धारा को परिभाषित किया था। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धनात्मक धारा यानी पॉजिटिव करंट का क्या मतलब होता है। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो अब जो हम समझने वाले हैं उसमें लोग काफ़ी भ्रमित रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसमें कोई भी भ्रम ना हो। तो हम धनात्मक धारा को कैसे परिभाषित करते हैं? धारा के लिए धनात्मक दिशा वो दिशा है जिसमें धनात्मक आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसे हम धनात्मक दिशा मानते हैं। तो उस दिशा में जो भी धारा है उसे हम धनात्मक धारा कहते हैं। तो ये वो दिशा है जिसमें एक धनात्मक सोडियम आयन चल रहा है या प्रवाहित हो रहा है, और ये वो दिशा है जिसमें एक ऋणात्मक क्लोरीन आयन प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हमें इस मामले में धारा को धनात्मक दिशा देनी हो तो धनात्मक दिशा ये वाली दिशा होगी। तो ये धनात्मक धारा है, ठीक है। और यही बात वास्तव में एक तार के लिए भी लागू होती है। तो चलिए हम वापस से तार बनाते हैं। और हमें पता है कि तांबे के तार के अंदर कई सारे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रवाहित होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका आवेश होता है ऋणात्मक। तो अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो जो धनात्मक धारा होगी उसकी दिशा कुछ यूं दर्शाई जाएगी। तो इस दिशा में धनात्मक धारा है, या फिर आप केवल उसे धारा भी कह सकते हैं। तो ये धारा की दिशा है। तो उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड से प्रवाहित हो रहे थे और वे इस दिशा में प्रवाहित हो रहे थे, तो हम कहेंगे कि जो धारा है वो है +10 आवेश प्रति सेकंड इस दिशा में। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण बन रही है तो फिर हम तीर को इसके विपरीत दिशा में क्यों खींच रहे हैं? तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए बेन फ्रैंकलिन के समय में चलते हैं। बेन फ्रैंकलिन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये बात है वर्ष 1747 की। बेन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को परिभाषित किया, एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ें होती है। तो अगर जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और ये खोज वर्ष 1897 में की गई थी। तो 1897 के पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें नहीं पता था। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये करीब करीब 150 साल का वक्त है। तो 150 सालों के बाद हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जैसा भी कुछ होता है। तो बेन फ्रैंकलिन ये सोच रहे थे कि जो धनात्मक आवेश है वे भी प्रवाहित होते हैं। तो उन्होंने धारा की दिशा को धनात्मक आवेशों की दिशा के रूप में परिभाषित कर दिया। और फिर इन 150 वर्षों में हमें वैद्युत में काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली। अब नए छात्र हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने धारा की जो ये दिशा है उसे बदल क्यों नहीं दिया? हमें पता है कि तार में एक इलेक्ट्रॉन ही है जो धारा को प्रवाहित कर रहा है, लेकिन हमने अभी भी धारा की दिशा को धनात्मक आवेश की दिशा के अनुसार परिभाषित कर रखा है। तो हम इसे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन की दिशा के रूप में क्यों नहीं परिभाषित कर देते? तो देखिए, इस बात को बीते कितने वर्ष हो गए। तो
1747 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस धारणा को दिया था। तो उसके बाद 150 साल बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद भी अभी करीब 120-130 साल का समय गुजर चुका है। तो करीब करीब 280-270 साल हो गए हैं। तो इन 280-270 सालों में हमने कई सारी नई चीज़ें पता की है। तो अगर अब हम धारा की दिशा को बदल देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में परिभाषित कर देते हैं, तो कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। तो मान लीजिए जो संयुक्त राष्ट्र है, यानी जो यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पे एक फैसला लिया जाता है कि दुनिया भर में अब जो गाड़ियाँ हैं वे केवल दाईं ओर चलेगी, बाईं ओर जो भी गाड़ियाँ चलाएगा वो गैर कानूनी होगा। तो कल्पना कीजिए कि कितनी मुश्किलें आएगी, क्योंकि भारत में सभी लोगों को सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाने की आदत हो चुकी है। तो यदि इसे बदल दिया जाएगा तो लोगों को अपने आप को बदलने में बहुत परेशानी होगी, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इसका पालन करना याद रखें और कुछ लोग इसका पालन करना भूल जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां आ सकती है। और विद्युत में भी यही बात है। अब हमारी काफ़ी आदत बन चुकी है कि हम धनात्मक आवेश की दिशा को ही धारा की दिशा मानते हैं। अब इसमें एक और बात है, जैसे कि नमक का घोल था, तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तरह के आवेश थे, आयन्स थे। तो वहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, हम वहाँ पर धनात्मक सोडियम की दिशा को ही धारा की दिशा मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धनात्मक आवेश प्रवाहित नहीं होते। माना कि धातुओं में ऐसा कम होता है, लेकिन और भी तरह के पदार्थ होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश प्रवाहित होते हैं। तो संक्षेप में धारा की यही परिभाषा है। हम अगर एक सीमालेख क्षेत्र ले और आप ये देखें कि उस क्षेत्र से एक सेकंड में कितने आवेश गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वही आपकी धारा होगी।